आज की कहानी जीवन का मूल्य। किसी गांव में एक जोहरी रहता था। वो काफ़ी बुद्धिमान था, हमेशा अपने काम में लगा रहता था। लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। अपनी जवानी के दिनों में वो किसी बीमारी के चलते चल बसा। वो अपने पीछे अपनी पत्नी और एक लड़के को छोड़ गया। लोगों ने जब उसकी पत्नी को अकेला देखा तो उसका सारा धन धीरे धीरे हड़प लिया। धन के नाम पर अब जोहरी की पत्नी के पास बस एक मोती बचा था, जो मरते समय जोहरी ने अपनी पत्नी को दिया था। उस मोती की कीमत का कोई भी मोल नहीं था। जोहरी का लड़का जब बड़ा हुआ तो उसकी विधवा पत्नी ने वो मोती अपने बेटे को दे दिया और कहा, बेटा, यह मोती मुझे तुम्हारे पिताजी ने मरते समय दिया था। इसकी कीमत का मुझे कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि ये एक अनमोल मोती है। जो कोई भी व्यक्ति इस मोती का मोल लगाएगा वो अपनी बुद्धि का मूल्य तुम्हें बताएगा। यानी कि जैसे उस इंसान की बुद्धि होगी, ठीक वैसे ही इस मोती का मूल्य भी होगा। अब तुम इस मोती को लेकर बाजार में जाओ और इस मोती का मूल्य पता करो, लेकिन ध्यान रहे मोती को उस व्यक्ति को देना जहाँ इसका सही मूल्य लगे। जोहरी का लड़का मोती को लेकर बाजार में मोती का मूल्य पता करने निकला। उससे कई जगह मोती का मूल्य पता किया। बाजार में एक सब्जी बेचने वाला दिखाई दिया। उसने सब्जी वाले से मोती का मूल्य बताने की बात कही। सब्जी वाले ने तो मोती को पहले अच्छे से देखा और मोती के बदले में 4 गाजर देने की बात कही। लड़का मोती को लेकर आगे गया। आगे जाकर उसे सोने चांदी की दुकान दिखाई दी। वह सुनार के पास गया और मोती का मूल्य पूछा। सुनार ने मोती का मूल्य 100 रुपये बताया। उसके बाद वो आगे गया। उसे एक जोहरी की दुकान भी दिखाई दी। उसने मोती दिखाया। जोहरी ने मोती का मूल्य 1000 रुपये बताया। लड़का आश्चर्यचकित था। वो जैसे जैसे बाजार में मोती मूल्य पूछ रहा था, मोती का मूल्य बढ़ता ही जा रहा था। अब उसके मन में मोती का मूल्य जानने को लेकर उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। युवक किसी भी कीमत पर मोती का मूल्य जानने के लिए आतुर था। कुछ ही दिनों में वो जाने माने जोहरी के पास मोती का सही मूल्य जानने के लिए पहुंच गया। जोहरी हीरे मोती का बहुत बड़ा व्यापारी था। लड़के ने जोहरी के सामने मोती रखकर जैसे ही मोती दिखाया, मोती देखते ही जोहरी आश्चर्यचकित हो गया। उसने आश्चर्य से लड़के से पूछा, यह मोती तुम्हें कहाँ मिला? लड़के ने अपने पिताजी द्वारा मरते समय मोती देने और माँ द्वारा मोती का मूल्य पता करने की सारी बात बता दी। लड़के की बात सुनते ही जोहरी सारा मांजरा समझ गया। उसने लड़के को अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, ये मोती अनमोल है। दुनिया में इस तरह का और कोई मोती नहीं है। मेरे पास जो कुछ भी है, अगर वो सब भी मैं तुम्हें दे दूं तब भी इस मोती का मोल नहीं किया जा सकता। जोहरी की बात सुनकर लड़के ने जोहरी से निवेदन किया, सेठ जी, पिताजी की मौत के बाद हम अकेला पाकर लोगों ने हमारा सारा धन छल कपट से हड़प कर लिया। धन संपदा के नाम पर अब इस मोती के सिवा हमारे पास और कुछ नहीं है। अगर आप इस मोती का सही मोल लगा देंगे तो यह मोती आपको दे दूंगा, जिससे हमारी तंगी भी दूर हो जाएगी और यह मोती सही हाथों में चला जाएगा। जोहरी को उस लड़के पर तरस आ गया। उस लड़के के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मोती का मूल्य तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो कुछ भी तुम हमसे इस मोती के बदले में लेना चाहते हो, ले सकते हो। जोहरी ने लड़के को अपनी तीनों दुकानें के बारे में बताया और कहा, हमारी तीनों दुकानों में से तुम्हें अपनी दुकान में 20 मिनट का समय दिया जाएगा। 20 मिनट में तुम जितना सामान उस दुकान से निकाल लोगे वो सामान तुम्हारा हो जाएगा। ले ठीक वैसे ही दूसरी दुकान में तुम्हें 30 मिनट और तीसरी दुकान में तुम्हें 60 मिनट का समय दिया जाएगा। तो तय समय पर जितना सामान दुकान से निकाल लोगे वो सब तुम्हारा हो जाएगा। जोहरी की बात सुनकर लड़का बहुत ही खुश हुआ। लड़के ने सोचा, मोती की इससे अच्छी कीमत कहीं और नहीं मिल सकती। बस यही सोचकर उसने जोहरी की शर्त मान ली और वह मोती जोहरी को सौंप दिया। कुछ ही में जोहरी ने अपने मुनीम को बुलाया और लड़के से हुई सारी बात उसको समझा दी। मुनीम लड़के को लेकर पहली दुकान में पहुंचा। लड़का दुकान को देखते ही दुकान की सुंदरता में खो गया। दुकान में जगह जगह हीरे जवाहरात सजे हुए थे, जितनी ज्यादा दौलत उसने कभी पहले नहीं देखी थी। इस चमक में वो इतना खो गया कि उसे समय का ख्याल ही नहीं रहा कि कब जोहरी द्वारा दिए गए 20 मिनट पूरे हो गए। मुनीम लड़के को लेकर दूसरी दुकान में पहुंचा। ये दुकान सोने चांदी से भरी थी। लड़का सोने चांदी की चमक को देखकर आश्चर्यचकित था। वो कभी सोने का हार अपने गले में डालकर खुद को शीशे में देखता तो कभी हाथ में कुंदन पहनकर खुद को अमीर समझता। देखते ही देखते 30 मिनट पूरे हो गए और मुनीम ने लड़के को दुकान से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। अब लड़के को लेकर तीसरी दुकान में पहुंचा। इस दुकान में ऐशो आराम की सारी चीज़ें मौजूद थी, ऐसी चीज़ें जो लड़के ने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। इन सब चीज़ों को देखकर लड़का पागल हो गया। वो कभी सोफे पर जाकर बैठता तो कभी दीवार पर लगी झूमर को निहारता, कभी कभी बड़े बड़े हाथियों के साथ खेलता तो कभी कभी अलग अलग तरह की घड़ियों को अपनी कलाई पे बांध के देखता है। इस बार भी देखते ही देखते 60 मिनट का समय पूरा हो गया। मुनीम ने अगले ही पल लड़के को बाहर निकालने का आदेश दे दिया। बाहर निकलते समय लड़के ने जूट की बनी एक थैली, शर्त के अनुसार उस बेशकीमती मोती की कीमत जूट की बनी एक थैली थी। लड़के ने बाहर निकलकर जूट की बनी थैली को देखा।
लेकिन उसमें कारीगरों के रखने का सामान जैसे हथौड़ा, चीड़ी और पत्थर आदि पड़े थे। जौहरी ने शर्त के अनुसार वह थैली उस लड़के को दे दी। मोती की कीमत उस जौहरी ने लगाई थी, लेकिन लड़के ने अपनी मनबुद्धि का परिचय देते हुए उस मोती को कौड़ियों के भाव बेच दिया। दोस्तों, हमारा जीवन भी इस मोती की तरह अमूल्य है। हमें भी जीवन में हमारे जीवन को मूल्य बनाने के लिए 3 मौके मिलते हैं। अच्छे से शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उसके बाद अगले 30 वर्ष खुद को साबित करने के लिए और कुछ बनने के लिए, ज़िंदगी के आखिरी वर्ष धर्म कर्म करने के लिए। लेकिन हम भी ज़िंदगी की चकाचौंध में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि ज़िंदगी के इस पड़ाव पर हमें क्या हासिल करना है। इसलिए ज़िंदगी की चकाचौंध में न फंस कर हमें हमेशा हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए और इस अमूल्य जीवन का भरपूर मजा उठाना चाहिए। आशा करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहें। धन्यवाद।